मेरा वोट मेरा देश। मेरा वोट मेरा देश कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष कजबिया। श्रोता, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रजातंत्र को मजबूत करने में हम अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है अपने मताधिकार का प्रयोग करना। समाज के हर वर्ग, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो मतदान अवश्य करे। मतदान के महत्व विषय को लेकर आज हमने कई जागरूक मतदाताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनसे की गई यह बातचीत। मतदान करो, मतदान करो सब लोग। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे। आप कहाँ से हैं और आपकी उम्र क्या है? मैं आलोक चतुर्वेदी भोपाल से हूँ। मैं इंजीनियर हूँ। मैं बीएचईएल में रहा और फिर एडिशनल जनरल मैनेजर डीआरओ के पद से रिटायर हुआ कुछ 4 वर्ष पहले जी। और मैं पिछले 55 वर्षों से भोपाल में निवास कर रहा हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने को है, तो मतदान के लिए आप कितने ज्यादा उत्साहित है? उत्साह तो बहुत अधिक है। हर व्यक्ति जिसको कि मतदान का अधिकार मिला है जी, उसको उत्सुकता होती है। जाहिर है हमें भी बड़ी उत्सुकता है कि हम अगले 5 वर्ष के लिए देश के भविष्य का निर्धारण करने के लिए हमारे मत से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बनेगी और देश का विकास होगा। जी। आलोक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मतदान इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और इसका क्या महत्व है? देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भारत 1 अरब 40 करोड़ का देश है और इसमें वोटिंग राइट्स हो सकता है 90 करोड़ या 1 अरब के आसपास हो, 65-70% आबादी को हो। तो जब हम ये जिक्र करते हैं तो जाहिर है कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें जो उसके लिए एलिजिबल है उनका सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, ताकि एक जो कंक्लूसिव ओपिनियन है, एक जो पूर्ण जिस तरह से कहा जाए कि जनता की राय है वो जो है वो स्पष्ट रूप से मिल सके। नहीं तो आधी अधूरी राय आएगी और हम अपने प्रजातंत्र के जो अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है मतदान देना, उसके साथ फिर हम शायद न्याय नहीं कर पाएंगे अगर हम उतने सक्रिय उत्सुक नहीं है, थोड़े उदासीन है। तो इसलिए इसके मायने और बढ़ जाते हैं कि हर मतदाता ये सोचे कि मेरा एक वोट बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मैं अपना मतदान करूंगा और सारे लोग करेंगे तो देश की जितनी आबादी है एक उसकी जो कंक्लूसिव ओपिनियन है वो जो है मतदान पेटी तक पहुंचेगी और जब मतगणना होगी तो ये पता पड़ेगा कि देश की जो जनता है वो क्या चाहती है। व्यक्तिगत रूप से मैं इतने वर्ष हो गए, मुझे 40 वर्ष से ज्यादा हो गए मतदान करते हुए। मुझे बहुत बोझ सा लगता है अगर मैं देरी से जाऊं मतदान केंद्र पर। तो ये सुबह की ताजगी में हम ये काम करते हैं और हम फिर बड़ा संतोष लेते हैं अपने आप से कि भाई हमने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन किया। जी। आलोक जी, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो इस बार मतदान में पहली बार भाग ले रहे हैं? मेरा ख्याल है ज्यादातर जो हमारे ऐसे युवा हैं जो कि पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे वो खुद ही बहुत उत्साहित होंगे और मेरा संदेश उनको यही है कि आप उस दिन सारे काम भूलकर प्रजातंत्र के इस त्योहार में सम्मिलित हों और वोटिंग करने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचें और ये मान के चले कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं और हमको ये मतदान करने का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है कि हम मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपके एक मत से ही काफी अंतर आता है और एक एक मत जोड़कर वो देश के भविष्य निर्धारण के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। मतदान करो, मतदान करो सब लोग। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। वोट
करो मतदान करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं विक्रम अवार्ड से सम्मानित दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा से की गई यह बातचीत। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। पूनम जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि विक्रम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आपने जो यह उपलब्धि हासिल की है वह गौरव की बात है। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव आने को है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान करना सभी के लिए क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। जी जी जी, मतदान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक इंसान को वोटिंग देनी ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जी। कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है हमारे देश के लिए। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले के वोट डालने से क्या होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक एक वोट कीमती होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वोट देना बहुत जरूरी है। हाँ। और मतदान सभी को करना चाहिए। और मैं ऐसे दिव्यांग पर्सन होने के उससे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक दिव्यांग को भी वोट देना चाहिए। जी जी, आप दृष्टिबाधित है और आपने जो सफलता हासिल की है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, तो आप क्या संदेश देना चाहेगी हमारे दिव्यांग मतदाताओं को। जी बिल्कुल, जब से मैं 18 साल की हुई हूँ मैंने हर एक उसमें वोट दिया है। और वोट देने के लिए मतलब दिव्यांग की मैं अंदर की उससे जान सकती हूँ कि सामने वाला क्या सोचता है। लोग यही सोचते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ या दिव्यांग हूँ तो मैं मतलब कैसे वोट दूंगा। इसके लिए जो हमारे फैमिली से आपको जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई करने के लिए आप राइटर से पेपर देते, ऐसे वोट देने के लिए भी आपको एक राइटर रहता है, या तो आप अपने साथ खुद ले जा सकते हैं या वो लोग भी प्रोवाइड करा देते हैं। बिल्कुल, ऐसे कोई नहीं है। तो ऐसे दिव्यांग के ना वोट भी देना चाहिए सबको। सर जैसे दिव्यांग जो होते हैं मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके अंदर ये चीज रहती है कि मैं अगर वोट देने जाऊंगा तो मैं कैसे दूंगा। बहुत से लोग जो देते हैं, जो अवेयर है वो लोग तो चलिए कर लेते हैं, और जो अवेयर नहीं होता ना वो इन चीज से वंचित ही रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे दिव्यांगजनों को वह उन सुविधा का लाभ लेकर वोट डाल सकते हैं। जी 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 सर, क्योंकि सर ये इसके बारे में मुझे ऑलरेडी पहले से पता है क्योंकि मैं ना खुद भी वोट देती हूँ। जी जी, तो निश्चित ही आपने जो यह जानकारी दी हमारे लिए बहुत अमूल्य है। और जो भी दिव्यांग जन है, जो भी हमारे श्रोतागण है जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, वह मतदान अवश्य रूप से करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू सर। जैसा कि हमें पूनम जी ने बताया कि वह 18 वर्ष की आयु से ही मतदान कर रही है, हम अपने दिव्यांग साथियों को यह बताना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए सुलभ मतदान की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। कोई भी दिव्यांग जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मतदान पूर्व वॉलेंटियर या ट्रांसपोर्ट सुविधा हेतु बात कर सकते हैं। उन्हें यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। कोई भी दिव्यांग अपने परिवार के एक सदस्य को मतदान के वक्त अपने साथ ले जा सकते हैं और ब्रेल लिपि में चुनाव प्रत्याशियों की जानकारी भी वहां उपलब्ध रहेगी, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। साथ ही हम अपने दिव्यांग साथियों को यह भी बताना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो हम अपने दिव्यांग साथियों से यही आग्रह करेंगे कि वह निर्भय होकर मतदान करे और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे। सब लोग वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। वोट करें सब मिलकर तो बन जाए जनमत। वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग। मैं दीप सिंह गढ़वाल, ग्राम मेंडोरी, जिला भोपाल से मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। मैं अनूप कुमार भोपाल से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुति अवश्य दे, अपने मत का सदुपयोग अवश्य करे। लोकतंत्र की महिमा का आओ हम सम्मान करे। हर दिल में बसता है जो जनगण मन का गान करे। हर पल आगे बढ़ता भारत उन्नत होता जाएगा। एक कदम बढ़ाकर हम भी आओ सब मतदान करे।
सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो मतदान करो सब लोग। हम सबकी है यही गुहार, 100% हो मतदान अब की बार। मेरा वोट मेरा देश।